आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट। पट्टू को एक जगह बसा दो, बसा दो, बसा दो। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट। मैं हूं आपके साथ शक्ति सिंघानिया। अगर इतिहास के पन्नों से कोई सच गायब है तो वो है 19 जनवरी 1990 की वो रात जहां पर लाखों कश्मीरी पंडितों को मजबूर कर दिया गया, उनको बेरहमी से उनको मारा गया, उनका कत्ल किया गया सिर्फ इसलिए कि वो कश्मीर छोड़कर चले जाएं। ऐसे में 32 साल बीत चुके हैं, अभी तक उनको न्याय नहीं मिला है, उनकी आवाज़ बनकर अभी तक कोई खड़ा नहीं हुआ है। लेकिन कश्मीर फाइल्स जो फिल्म है, इसको देखने के बाद कई लोग अब लाखों की तादाद में अब कश्मीरी पंडितों के हित की बात करने लगे हैं, इनको अपना समर्थन दे रहे हैं, इनकी आवाज़ बनने के लिए तैयार हैं। इसी बीच आज हम आपको लेकर आए हैं जंतर मंतर में। यहाँ पर कश्मीरी पंडित केजरीवाल के विवादित बयान जो उन्होंने दिल्ली विधानसभा में दिया था, एक बयान, उसको लेकर यहाँ पर विरोध प्रदर्शन चल रहा है। तो चलिए लोगों से जानेंगे क्या है उनकी राय। ये कश्मीरी पंडितों, कश्मीरी हिंदुओं का जो नरसंहार 32 साल पहले हुआ था, वो नरसंहार की सच्चाई एक फिल्म के माध्यम से आई है। मैं फिल्म के निर्माता और फिल्म के जो कलाकार हैं उनको बधाई देता हूं कि उन्होंने 32 साल पहले जो बर्बरतापूर्ण अत्याचार कश्मीरी पंडितों पर हुआ था, उनका सामूहिक नरसंहार हुआ था, किस तरह उनके मकानों पर कब्जे किए गए थे, बच्चों के ऊपर अत्याचार हुए, महिलाओं को आरे से काटकर उन्हें मारा गया था, ये जो जेनोसाइड हुआ था उसकी सच्चाई सामने आई है। उनको न्याय मिलना चाहिए, उनको अधिकार मिलने चाहिए। सर, केजरीवाल ने अभी जो विधानसभा है उसमें कश्मीरी पंडितों का मजाक उड़ाया, इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, कश्मीरी पंडितों का मजाक नहीं उड़ाया उन्होंने, न कश्मीरी हिंदुओं का मजाक उड़ाया उन्होंने, पूरे हिंदुओं का, सनातनी सभ्यता का, सनातनी समाज का मजाक उड़ाया। इसलिए प्लीज़ मेरे से खाली ना पूछे, बाकी हिंदुस्तान के हिंदुओं को उनको चोट लगनी चाहिए जो केजरीवाल ने अपना वो अगली चेहरा, सेकुलर चेहरा, लेफ्ट से चेहरा, जिनको हिंदुओं से नफरत है। दुर्भाग्य से हिंदुस्तान के अंदर जो एकमात्र देश है विश्व में जहाँ पे एक हिंदू और सिख बोल सकते हैं ये मेरा धर्म स्थान है, ये मेरा जन्म स्थान है, मेरा होमलैंड है, वहाँ पे हिंदुओं की कदर नहीं है। तो ये पूरे हिंदुओं को इसके बारे में सोचना चाहिए। और जहाँ तक वो खिल्ली उड़ाने की बात है, जो मैं बार बार कहता हूँ, ऐतिहासिक तौर पे जब भी नरसंहार होता है तो उसका विरोध इसी प्रकार से होता है, उसका दूसरा स्वरूप यही होता है, इनकार, डिनायल, मजाक, प्रोपेगेंडा, लाइज। इसीलिए हम निवेदन करते रहे आज तक की सरकारों से और नरेंद्र मोदी जी से भी कि औपचारिक तौर पर शीघ्र ही जो कश्मीरी हिंदुओं के साथ हुआ, औपचारिक तौर पे इसकी घोषणा की जाए कि नरसंहार था और इससे आप कोई इनकार नहीं कर सकता। नरसंहार था, फिर आप यूएनओ के कन्वेंशन ऑफ जेनोसाइड है उसके अंतर्गत ट्राइब्यूनल बिठाइए। और तब अगर ये केजरीवाल तब बोले जब औपचारिक तौर पे ये घोषणा हो चुकी है कि कश्मीरी हिंदू के साथ नरसंहार होता, इसकी हिम्मत नहीं होगी, इसके पर केस होगा, भागीदार है, कोलैबोरेटर की तरह इनको केस होगा इनके पर। ये इसलिए क्योंकि उनको मालूम है हिंदू कमज़ोर है। उन्होंने मालूम है 1946 में कत्लेआम हुआ, क्या फ़र्क पड़ा? उनको मालूम है 1920 में कत्लेआम हुआ, हमारे मोहनदास करमचंद ने तो कंडोन किया था। एनी बेसेंट ने डांटा था मोहनदास करमचंद को, तुमको दिख नहीं रहा हिंदू का नरसंहार हो रहा है मालाबार में। उसी प्रकार से 1946 में कलकत्ता की सड़कों पर हफ्तों तक हिंदुओं के लाशों को गिद्ध खा रहे थे, हिंदुओं के असर नहीं पड़ा, तब भी मोहनदास करमचंद गांधी चुप थे। आपने 25% हिंदू और सिखों को पाकिस्तानी दरिंदों के हवाले कर दिया, ये जानते हुए कि पाकिस्तान सिर्फ मुसलमानों के लिए बना है। पाकिस्तान में लाहौर की सड़कों के ऊपर हिंदू और सिख औरतों को ढोल के ऊपर नंगा नचाया गया, इसके बावजूद आपने 25% हिंदू और सिख उन्हीं पाकिस्तानी जिहादियों के हवाले छोड़ दिया। वो पाकिस्तानी जिहादी हवा से नहीं टपके थे, वो हिंदुस्तानी थे। 14 अगस्त 1947 तक वो हिंदुस्तानी मुसलमान थे। उन्होंने गद्दारी की, लाखों हिंदुस्तानियों ने हिंदुस्तान में पैदा हुए इस्लाम के नाम पे, जिना की टू नेशन थ्योरी के नाम पे पाकिस्तान के लिए वोट दिया। और दुर्भाग्य से 90% जिन्होंने वो प्रादेशिक इलेक्शंस में पाकिस्तान के लिए वोट दिया था वो नहीं गए, वो यही रहे। ये उनकी औलादें हैं, ये बाबर और जिना की औलादें हैं जो आपको शाहीन बाग में हिंदुओं को ललकारते हैं क्यों सीएए क्यों लगाना है।
सीए नहीं लगाना, क्योंकि हिंदू और सिखों को यहाँ देने नहीं देना चाहते हैं। और इसी केजरीवाल ने, इसी दोगले केजरीवाल ने, इसलिए सेक्युलर बेशरम केजरीवाल ने क्या कहा था, और अब पाकिस्तानियों को यहाँ पे नौकरी दोगे। ये है हिंदू की हैसियत हिंदुस्तान के अंदर। उनकी 10 साल और 12 साल की लड़की को वहाँ पे उठा के ले जाते हैं, दूसरे दिन मौलवी लेके आता है उसको नकाब में, कहता है कि ये मुसलमान बन गई। अब वो भगवान, मैं उससे पूछना चाहता हूँ कि जो अपने आपको हिंदू बोलता है ना, उसको बोला उनमें से एक बेटी तुम्हारे घर की होती तो क्या करता भगवान ने करे? क्या यही बोलता कि अब मैं उनको यहाँ दूंगा? वो पाकिस्तानी नहीं है, उनको पाकिस्तानी हम हिंदुस्तानियों ने, नेशनल कांग्रेस ने बनाया। हमने पाप किया 1947 में, 25% से 2% रह गए। कोई उनको नहीं पूछता वो हिंदू कहाँ गए आसमान में, वो कोई हिंदू नहीं पूछता, उनका नेता क्यों पूछेगा? हमको और आपने पूछना है, सीए को लागू करवाना है। अभी तक लागू नहीं हो रहा क्योंकि शाहीन बाग का वो मामला भी बंद हो गया, अभी तक नहीं, कुछ कार्रवाई नहीं है उसके ऊपर, इसलिए क्योंकि हिंदुओं की कदर नहीं है हिंदुस्तान के अंदर। तो ये जो फिल्म आ रही है, इससे लोगों को इस बात का एहसास हुआ, या हम जो बात करते हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपके द्वारा बात करता हूँ, हिंदुओं को एहसास होने लगा है कि जो हिंदुओं के साथ कश्मीर में हुआ, जो हिंदुओं के साथ नरसंहार पाकिस्तान के अंदर हुआ, वो नरसंहार हिंदुस्तान के अंदर कभी भी हो सकता है। कि हिंदुस्तान में इस्लामिक ताकतें बढ़ रही हैं। आपने देखा कर्नाटक में क्या होता है, आपने देखा केरल में क्या होता है। ISIS की सबसे ज़्यादा रिक्रूटमेंट भारत से, केरला से, यंग लड़के लड़कियां पढ़े लिखे, वो अनपढ़ नहीं है जो वहाँ पे सीरिया गए लड़ने के लिए। तो वेस्ट बंगाल के अंदर आपने देखा इलेक्शन के बाद क्या हालत करती है हिंदू के वहाँ पे। तो ये अगर आपको रोकना है, इसीलिए हम डिमांड करते हैं, हमारी पन्नून कश्मीर जेनोसाइड एंड प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज बिल है, जो सरकार को गई है, नरेंद्र मोदी जी के दफ्तर को गई है, पूरे पार्लियामेंटेरियंस को गई है। हम उनसे अपील करते हैं उसको रीड किया जाए, उसको डिबेट हो, और एक कानून ऐसा लाया जेनोसाइड के ऊपर, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान के अंदर जेनोसाइड का कानून नहीं है, इसके बावजूद कि हम लोग सिग्नेटरीज हैं UN कन्वेंशन ऑफ जेनोसाइड, ताकि हिंदुस्तान के अंदर आज के बाद कभी भी किसी समुदाय के साथ नरसंहार ना हो। और दूसरा जो हमारी डिमांड है, ट्राइब्यूनल बिठाएंगे। और तीसरा, हमने जो वापस जाना है कश्मीर के अंदर, यूनियन टेरिटरी पन्नून कश्मीर की बनेगी, जहाँ पे हमारी सुरक्षा, हमारी पॉलिटिकल इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए केंद्रीय सरकार हमेशा के लिए जिम्मेवार होगी। हम उन दरिंदों के हवाले नहीं रहना चाहते, चाहे वो अब्दुल्लाज हो, मुफ्तीज़ हो, आज़ाद हो, हम उनके भरोसे अब नहीं रहना चाहते, ना उन पड़ोसियों के साथ जिन्होंने, जब हिंदुओं का नरसंहार हो रहा था, चुन चुन के घरों में जा रहे थे, उनको ढूंढ रहे थे, वो JKLF और जो हिजबुल मुजाहिदीन वाले दरिंदे जहादी, तो उन पड़ोस में नहीं जाएंगे। हमें अपनी जगह चाहिए, पन्नून कश्मीर की यूनियन टेरिटरी चाहिए। और ये साथ में जम्मू के डोगरे लोगों को अभिनंदन, जिन्होंने हमको अपने दिल खोल दिए, अपने घर खोल दिए हमारे लिए, उनको जो है, उनको भी उनको भी उनका वो हक मिलना चाहिए, पूर्ण राज्य का उनको स्टेटस मिलना चाहिए। इसलिए जो ये पुनर्गठन की जो कार्रवाई है, इसको लॉजिकल कंक्लूजन पे ले जाए, जम्मू को अलग राज्य घोषित किया जाए, और कश्मीर के अंदर इस्लामाबाद को तोड़ने के लिए, हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तान को, ये इस्लामाबाद को कंटेन करने के लिए कश्मीर के अंदर हिंदुओं के लिए पन्नून कश्मीर की यूनियन टेरिटरी बना जाए। और हमारा हक है, मेरी 5000 साल, कल नव वर्ष है ना, हिंदू नव वर्ष का मेरा जो कैलेंडर है ना, जिसको रोज़ फॉलो करता हूँ, कल से शुरू होगा। 5098 लिखित कैलेंडर है। कभी कोई पूछे ना कि चांद कितने बजे निकलेगा और सूर्य कितने बजे डूबेगा, मेरे को फ़ोन कर लीजिएगा, मैं आपको 10 दिन के बाद का जो डेट है, टाइम बता दूंगा, मेरे उसके अंदर है हमारा कैलेंडर जो मैं फॉलो करता हूँ। और हमको अपने ही देश के अंदर रिफ्यूजी बन के रहना पड़ रहा है, और जो वहाँ पे सेटलर्स हैं, 700 साल पहले इस्लाम आया, वो कश्मीरी बन गए, उसको हमने, हिंदुस्तानियों ने उनको कश्मीरी बना दिया। जो मूल कश्मीरी है वो कश्मीरी पंडित रह के। और मैं जब भी बोलता हूँ, मैं कश्मीरी हिंदुओं की बात नहीं करता हूँ, कश्मीर का जब भी बोलता हूँ, भारतीयता के पर्सपेक्टिव से बोलता हूँ कि अगर आपने कश्मीर को नहीं संभाला, हिंदुस्तान के कोने कोने में कश्मीर उभर के आएंगे, हिंदुस्तान की बैल्कनाइजेशन होगी। सर, एक आखिरी सवाल बस ये था कि कश्मीर फाइल्स देखने के बाद सर, जिस सच्चाई को 32 साल से छुपाया जा रहा था, तो आपको क्या लगता है कि कश्मीर फाइल्स देखने के बाद लोगों में अब वो जागरूकता दिखाई दे रही है? देखिए, मैं कह रहा हूँ कि अगर आज फिल्म बनी है ना, ये जो आपने यहाँ लोग देखे हैं, हमारा आधा जीवन तो यहाँ पे जंतर मंतर पे गुजरा है। 32 साल से हमने कश्मीर की मशाल जिंदा रखी, तभी आज अग्निहोत्री जी को लगा कि इनके ऊपर फिल्म बननी चाहिए, है ना। तो ये जब फिल्म बनी है, ऑडियो विजुअल मीडियम होता है, बहुत पावरफुल होता है, इन्फ्लुएंशियल होता है। जहाँ हमारी आवाज़ नहीं पहुँची थी, वहाँ आज कोने कोने में ये कश्मीर फाइल पिक्चर के द्वारा लोगों में जागृति आ गई है। उनको ये लगा है कि भैया जो इनके साथ हुआ है, ये हमारे साथ भी हो सकता है। तो इसलिए वो जो आपने ठीक बोला, वो जो कॉन्शियसनेस आ गई है, क्या हिंदुस्तान के अंदर भी हिंदू सेफ नहीं है, तो फिर कहाँ जाएगा? तो हम बार बार बता रहे हैं, मैं कश्मीर की बात हमारे लिए नहीं कर रहा हूँ, मेरे लिए तो अगर भारत सरकार यहाँ पे RK-पुरम में 2-4 मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना दे तो सारे कश्मीरी हिंदू समुदाय वहाँ रहते हैं। लेकिन नहीं, मुझे जाना है कश्मीर के अंदर। अगर कश्मीर भारत के साथ नहीं रहा तो भारत की बैल्कनाइजेशन होगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हितेन है सर, हितेन सेठी। अच्छा सर, यहाँ पे जंतर मंतर में क्यों आए? आज नंबर 1 कश्मीर, पन्नून कश्मीर और काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस मिलके एक पहले तो प्रोटेस्ट की साहिब कि हमें जस्टिस मिलना चाहिए,
दूसरा जेनोसाइड बिल ला रही है पनून कश्मीर 2020 से, तो उसके लिए मांग कि ये बिल एनैक्ट किया जाए। सर जेनोसाइड बिल में क्या होगा? सर जेनोसाइड बिल में ये होगा कि जैसे मर्डर होते हैं, होमिसाइड्स होते हैं, तो इसके साथ जेनोसाइड भी काउंट हो जाएगा, जिसमें फॉर एग्जांपल अब बिट्टा कराटे, यासीन मलिक, ये सब जब ये बिल आ जाएगा तो उन पे मर्डर के साथ साथ इस बिल के तहत भी जब ये एक्ट बन जाएगा तो ये बिल उन पे लगाया जाएगा। एंड आई थिंक उसकी जो सज़ा है वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होगी। मैंने पूरा बिल अभी पढ़ा नहीं है, बट मेरे पास लिंक है, मैं अभी थोड़ा ऊपर पढ़ा है, जो डिबेट्स वगैरह में गया हूँ मैं, तो उनमें से थोड़ा आइडिया है मेरे को। सर क्या आपके घर से भी कोई कश्मीर से है, या फिर आप कश्मीरी पंडितों की जो पीड़ा है उसे देखते हुए अपनी आवाज़ उठा रहे हैं? नहीं, मेरी मम्मी जो है, मैं आधा कश्मीरी पंडित हूँ। आप आधे कश्मीरी? हाँ जी, मेरी मम्मी और नाना जी की पूरी फैमिली साइड कश्मीर से है। एक्सोडस जेनोसाइड में वो भी निकले हैं वहाँ से। अच्छा, वो निकले हैं वहाँ से। तो सर फिल्म उन्होंने भी फिल्म देखी? जी जी जी। नाना जी एक्चुअली जम्मू में रहे, तो अभी वो थोड़ा ज़्यादा चलते नहीं है, तो वो उन्होंने नहीं देखी है। बाकी मेरी मासियाँ, मम्मी वगैरह, मैं खुद 2 बार देख कर आया हूँ फिल्म। सर फिल्म देखने के बाद उनका क्या रिएक्शन था? फिल्म देखने के बाद मम्मी जी का तो यही था कि पापा एक्चुअली क्योंकि दिल्ली के ही हैं, पंजाबी साइड के हैं, तो मम्मी और मेरे को ही ज़्यादा थोड़ा फ़र्क पड़ा था। और एक्चुअली आजकल थोड़ा कॉलेज में भी क्योंकि लेफ़्ट राइट डिवाइड बहुत ज़्यादा आ गया है, तो उसमें भी हम थोड़ा ज़्यादा एक्टिव हैं अपनी साइड से। तो मम्मी का था डिस्टर्बेंट था, बट उनका बेसिकली ये था कि मैं इस चक्कर में डिस्टर्ब ना हो जाऊँ। और मेरा क्योंकि मैं बहुत अभी थोड़े टाइम से अग्रेसिव हूँ इस चीज़ को लेकर। मेरा खुद का जो फूड साइकिल है, मेरा खुद का 8-10 दिन पहले फूड साइकिल बिगड़ गया था, स्लीप साइकिल बिगड़ गया था। मैं दिन में 3 मील्स का एक ही मील खाने लगा था, मतलब सबकॉन्शियसली, ऐसा नहीं। मूवी देखने के बाद? मूवी देखने के बाद। तो सर कहीं ना कहीं मतलब आपको भी हिट की हैं वो सारी चीज़ें? जी, एक्चुअली मेरे को तो काफ़ी स्टोरीज़ पहले से पता थी। जैसे मेरे खुद के जो ग्रेट ग्रैंडफादर, मेरी नानी के जो पापा थे, जे.एन. सप्रू जी हैं, उनका शायद जगमोहन जी के नाम में बुक मेंशन्ड है, शायद पेज 400 समथिंग पे। तो मेरे को उनकी खुद की स्टोरी पता है कि उनको किडनैप किया गया था उनके घर से लाके, फिर उनके सिगरेट बट्स लगाए गए थे, फांसी टाइप की, मतलब वो डेथ नहीं हुई थी, वो उनको लगा कि मर गए, तो उनको नाले के साइड फेंक दिया था। तो फिर उनकी डेथ 2008 अराउंड हुई थी, मैं उनसे मिल चुका हूँ। तो जब तक वो ज़िंदा थे, उनके ये जो मार्क्स हैं गले पे सिगरेट बट्स के, ये सारे थे। तो ऐसी और काफ़ी सारी स्टोरीज़, बट हाँ, जो इंटेंसिटी कश्मीर फाइल्स में देखने को मिली, स्पेशली पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव उतना क्लियर नहीं था इस फिल्म को लेके, स्पेशली जगमोहन जी का और सबका। और गिरजा टिक्यू जी जो थी, उनका मुझे आइडिया नहीं था कि क्या हुआ था। ये चावल वाला का मेरे को पता था, बट उनका बीके गंजू जी है, उनका पता था, बट इनका नहीं पता था। तो अब थोड़ा सा इन डेप्थ रिसर्च भी इनमें करेंगे, थोड़ा करीबी है, और न्यूज़ आर्टिकल्स वगैरह भी थोड़ा, और अब इन डेप्थ अब लोग इसमें जा पाएंगे क्योंकि उनको आइडिया लग गया मूवी की वजह से। तो मतलब आप भी केजरीवाल को एंटी हिंदू मानते हैं? बिल्कुल, एक्चुअली एंटी हिंदू नहीं बोलूँगा, क्योंकि केजरीवाल हिंदू बन जाते हैं जब इलेक्शंस की बात आती है। अभी यूपी में वो टीका लगा रहे थे, मंदिर गए हैं, लेकिन जब राम मंदिर की बात वर्डिक्ट आया, उस टाइम पे वो राम भक्त बन गए। उससे पहले कहते थे मेरा राम किसी की मस्जिद तोड़ के नहीं रहेगा, जबकि उल्टा हुआ था, मस्जिद तो राम मंदिर तोड़ के वहाँ मस्जिद बनाई गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली अप टू डेट।